यामिनी इनोवेशंस एलएलपी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार मित्रों, पिछले एपिसोड में मैंने करेले के औषधीय गुण, उसके खान पान के बारे में, क्या कंपेटेबल डाइट है, क्या नहीं है, किसके साथ खाना चाहिए, किसके साथ नहीं खाना चाहिए, उसके बॉटनिकल नेम्स, इंडिया में विभिन्न लैंग्वेजेस में उसके क्या नाम है, सबके बारे में वर्णन किया था। वो करेला पार्ट 1 के नाम से रिलीज हुआ था। अब मैं करेला पार्ट 2 रिलीज करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं इसके फाइटोकेमिकल्स, औषधीय गुणों के कारण जो मिनरल्स है, विटामिन्स हैं, फाइटोकेमिकल्स है, उनके बारे में बताऊंगा और थोड़ा सा इसके खेती के बारे में भी बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा और यदि पसंद करें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अन्य लोगों को इसकी जानकारी पहुंचाइए। तो पहले इसके YouTube चैनल को देखिए, उसमें बहुत से सब्जियों के बारे में मैंने वीडियो डाला है, अपनी जानकारी पास करिए। जैसे बैगन है, टमाटर है, भिंडी है, इन सभी चीजों के बारे में मैंने बताया। धन्यवाद। आगे मैं आपको इसमें जो औषधीय गुण हैं वो किन कारणों से हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें बहुत अधिक मात्रा में मिनरल्स, विटामिन्स, डाइटरी फाइबर्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, कॉपर एवं मैंगनीज, ये बहुत अच्छा क्वांटिटी में मिलता है। आप जानते हैं कि ये सब जो है ये नर्वस सिस्टम को, मसल को हीमोग्लोबिन बनाने के लिए और एसिड बेस बैलेंस के, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ये सभी जो मिनरल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको एसेंशियल मिनरल्स कहते हैं। और फैट में फैट सॉल्युबल विटामिन्स के नाम पर इसमें बीटा कैरोटीन होता है, जो प्रिकर्सर होता है विटामिन ए का, जो कि आंख के हेल्थ के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, स्किन के केयर के लिए और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन के होता है जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उसमें काम आता है, बोन हेल्थ में काम आता है और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में इसका बहुत अच्छा रोल है। और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की बात करें तो विटामिन सी होता है जो बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है, कोलेजन प्रोडक्शन, वुंड हीलिंग, आयरन एब्जॉर्प्शन, इसमें बहुत काम आता है। और बी कॉम्प्लेक्स जो है उसमें B1 है जिसको थाइमिन कहते हैं, B2 है राइबोफ्लेविन कहते हैं, B6 है जिसको नियासिन कहते हैं, B3 जिसको नियासिन कहते हैं, B6 जो अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म और न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस में बहुत काम आता है। फोलिक एसिड है जो डीएनए सिंथेसिस होता है उसमें काम आता है। इस प्रकार से आप समझ गए कि जो विटामिन्स एंड मिनरल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो करेले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। जो फाइटोकेमिकल्स हैं, जो जिसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, जिसके औषधीय गुण होते हैं, जैसे फ्लेवोन्स हैं, एल्कलाइड्स हैं, टर्पीन्स हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, ये सब मिलके फाइटोकेमिकल्स बनाते हैं। इसमें जो कड़वापन है कुकुरबिटेसिन नामक कंपाउंड से होता है और इसमें लाइकोपीन जो टमाटर में पाया जाता है वो इसमें भी पाया जाता है। इसको अल्फा एंड बीटा कैरोटीनॉइड्स की तरह इसको ट्रीट करते हैं। विटामिन ए बनाने में बहुत मददगार होता है। इसमें ओनोलिक एसिड होता है और जो इसका मुख्य कंपाउंड है, जिसको हम कहते हैं कि मार्कर कंपाउंड, मोमोडिसिन है और चेरेंटीन है। ये स्टेरॉइड सेपोनिन्स हैं जिसको यूज करते हैं हम लोग इसके स्टैंडर्डाइजेशन में भी। और एक इसमें एल्कलाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, विसीन, जो कि एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। और पॉलीपेप्टाइड पी नामक एक केमिकल पाया जाता है जो इंसुलिन लाइक फैक्टर कहा जाता है। यही जो है एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पॉलीफिनॉल जो कहते हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी एजिंग, एंटी कैंसर सब में काम आता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें जैंथोन्स हैं, कैरोटीन है, ल्यूटीन है, जेनेंथीन है, कैटेचिन्स है, गैलिक एसिड है, इपिकैटेचिन है, कोलोनर्जिक एसिड है एंड कैफिक एसिड है। ये सब इसमें बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हीं के कारण इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। और एसेंशियल ऑयल्स अगर कहें तो लिमोनिन है, अल्फा पाइनिन है, लिनेलॉल है, बीटा काइरोफिलिन है एंड माइरिसिन है। दे एसेंशियल ऑयल्स मतलब बेसिकली दे आर द ट्राइटर्पीन्स। इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन कौन से हैं। आगे मैं इसके बारे में, इसकी खेती के बारे में बताऊंगा। इसको बीज से कल्टीवेट करते हैं। लेट फरवरी या अर्ली मार्च में इसकी सोइंग कर दी जाती है, बीज लगा दिए जाते हैं और 12 हफ्ते में इसका क्रीपर, या तो ये क्रीपर कहीं रस्सी से दीवार पे चढ़ जाएगा या जमीन पे फैलेगा, वहां होना चाहिए। और 12 हफ्ते बाद इसका फल हार्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब लगभग 3 महीने बाद। रूफ टॉप कल्टीवेशन भी इसका सक्सेसफुल पाया गया है, लेकिन बहुत धूप से इसको बचाना चाहिए। इस प्रकार से आज मैंने आपको करेले के बारे में बताया और इसके पहले मैंने बैगन, भिंडी, चौराई और टमाटर के बारे में बताया है। उसको देखना हो तो यामिनी इनोवेशंस एलएलपी का यूट्यूब शेयर करें, उसको सब्सक्राइब करें और अपना ज्ञान वर्धन करें। धन्यवाद।